बहुत ही सहनशील, बहुत ही स्पेशल करैक्टर। जे ये दुनिया चल रही है ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਕਰ, ਜੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ लेडीज का कितना बुरा हाल है। बच्चों की पूरी केयर है, पति की पूरी सेवा है, पर वही पति ने कहते मैं योगा जाने दिन तो काम ही नहीं। मतलब बड़ा ही महसूस होता है भी साडी वार क्यों 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा होंगे, 24 घंटे च 1 घंटा बर्दाश्त नहीं होंगे। अद्धियां दी सस्सां कह दिंदियां ने, अद्धियां दी नूहां कह दिंदियां ने भी की आ सारी फिरी जांदियां ने। बहुत लक्की बंदे हो, सारी इतने लक्की लेडीज हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ बैठी हो। ਇਹਦਾ मतलब घरों अपोज ਹੁੰਦਾ पर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ केयर नहीं करते, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹੀਨਾ ਘਰੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਣ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, देखिए उत्थे ही वधिया है, मैडम शुरू करो क्लास, क्योंकि अपना प्यार पै जाता है। तो मैं राजपुर आके तो बेहद खुशी होंगी है प्रवीण जी की क्लास तो तुहाडी भैनों की गिनती देख के, तुहाडी अवेयरनेस देख के, तो अपने लिए जोरदार क्लैपिंग। सानू देखो सतिंदर मैडम जी ने लाया होया है इस चंगे रस्ते। पहला भी असीं योगा करते सी, पर जिहड़ी सानू हुणे करवाउंदे ने वो मेरे ख्याल एक बहुत ही ਜ਼ਰੂਰੀ भी है साडे लई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਝ ਜੁੜੋਗੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਵੀਮਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੋਗਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੇ। फिर मैंसुरेशन पीरियड जो रुकते हैं ना मीनोपॉज, मतलब इस स्टेज में बहुत टेंशन स्ट्रैस लेडीज़ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਮਨ ਡੇ ਐਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। थैंक यू जी। आज सब बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं। देख के इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं सब, नज़र ना लगे। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, कि मैं शॉपिंग करने जाती थी ना, वहाँ पे मुझे चेयर चाहिए होती थी कि चेयर दे दो तो मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, ऐसे नहीं कर सकती। तो मुझे पता चला योग का, मैं योगा शुरू कर दिया। तो विद इन 15 दिन में यहाँ योग करके मुझे मौका मिला वृंदावन जाने का, गोवर्धन परिक्रमा का। तो मैं सोचने लगी कि मैं कैसे करूँगी, इतनी बिल्कुल बैक पेन है, मैं इतना खड़ा नहीं हो सकती, इतना चल नहीं सकती, बैक पेन शुरू हो जाती है। तो कुछ कर लो, योगा का चमत्कार है या भगवान जी का चमत्कार है। मैंने सुना था कि गोवर्धन जो परिक्रमा करते हैं ना, तो उनको कृष्ण जी ज़रूर दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। तो मुझे बस लगन लगी कि जाना ही जाना है। मेरे हस्बैंड साथ थे, तो हम दोनों उस टाइम ये पुरुषोत्तम मास था, तो बस वाले ने और भी 2 किलोमीटर पीछे छोड़ा, 21 किलोमीटर किया है गोवर्धन परिक्रमा। तो 2 किलोमीटर आना और 2 किलोमीटर जाना, 25 हो गई। चलो हमने शुरू किया चलना, चलते गए राधे राधे करते गए, बड़ा आनंद था, बहुत मज़ा आया। तो देखो मेरे को थकावट नहीं हुई, मेरे हस्बैंड को थकावट हो गई। हाँ, और 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन हुए थे मेरे को योग करते, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था,
और इतना मेरे को अपने अंदर फ़र्क लगा, मैं कहा ये तो चमत्कार ही है। ये तो चमत्कार हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा योगा आके ना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का ऑरा इतना अच्छा है कि ऐसे इतना हेल्दी महसूस करते हैं इधर आके। घर बैठे बैठे ऐसे लगता है यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, पर यहाँ आके तो इतना अच्छा महसूस होता है कि इतना हेल्दी फिट महसूस होता है बंदा। तो मैं परवीन जी का बहुत बहुत थैंक्स करूँगी इस बात के लिए कि वो सच में एक एंजल के रूप में आई है। थैंक यू। अगर कोई दिल से करता है इसका मतलब आपने पूरी लगन से किया। कई बार होता है कि हमारा चित्त कहीं और है, बैठे हम यहाँ हैं। अगर आप चित्त को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लेना, उसके बाद योग ने तो कर ही देना है चमत्कार। पर हमें फेथ होना चाहिए, जैसे आपको फेथ हुआ प्रवीण जी पर, है ना, इनका फेथ इन पे आया और उससे आपके मन में कॉन्फिडेंस आया। जो कॉन्फिडेंस आ जाए ना बंदे को भी ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। किसी चीज़ के लिए पहले तो सोच समझ के डिसीजन लो। अगर डिसीजन ले लिया तो वो उसको कर दो, नहीं तो आपकी विल पावर कमज़ोर हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग जो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर एक दो बार आपने अपने से ऐसे कर दिया तो इसलिए पहले सोचो समझो। अगर डिसीजन ले लिया तो 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा, ये आपके सामने ही है। अच्छे काम करें, डिसीजन ही थोड़ा मुश्किल होता है। बस डिसीजन है, सुबह उठने हो ना, उसी वक्त आपके माइंड में क्लिक होता है कि मैंने योगा क्लास में जाना है, मैंने खाना जल्दी खाना है, काम भी मैंने जल्दी निपटा लेना है। और इसी सेंस में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते हो, नहीं तो बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया। असल में ये ही योग है। असल में आप फॉलो कर रहे हो योग को। असली जो फॉलो करना ना ये है भी पेट को 8 घंटे तक खाली रखते हो। 4 घंटे तो होता ही है मैक्सिमम, 4 घंटे नहीं होंगे तो आप कपालभाति नहीं कर सकते। 4 घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। तो आपकी जो शाम की क्लास है, मैंने तो इसका बहुत जैसे बोलते हैं अनुभव ही मेरा शाम की क्लास से स्टार्ट हुआ था। तो शाम की क्लास ही आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला सकती है। उसमें ही आप ये सुंदर सुंदर चेहरे हो सकते हो, तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आ सकते हो। सुबह सुबह नहीं, ये जब होता है ना, हाँ आउटिंग भी होगी। बिल्कुल, आउटिंग भी बहुत सुंदर है और मौका मिल जाता है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कपड़े सिलवा के रख लेते हैं, मौका ही नहीं डलता। कोई भी आए तो मैं पहनूं कहाँ, मैं सूट है ना, तो यहाँ मौका मिल जाता है हमें सुंदर सूट पहनने का, तो हमारा शौक भी पूरा हो जाता है। ज़रूरी तो है नहीं भी एक मंथ में 2 मंथ में कहीं जाएँ, कई बार 6-6 मंथ कहीं जाते ही नहीं, तो वो तब तक सूट पुराने हो जाते हैं, रिवाज नहीं रहता है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका सेलिब्रेशन है, जैसे आप छोटी छोटी सेलिब्रेशन करते रहते हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आए, इसको एंजॉय किया और हमें सुना, इसके लिए तो दिल से धन्यवाद। हाँ तो वहाँ पूरी रह जाती है बात। देखो क्या कहना आपने, जहाँ पर गर्ल्स सूटों की बात ना करें तो वहाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी यहाँ पे सब गर्ल्स हैं। मैं तो हमेशा क्लास में भी, हमेशा जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, मैं हेलो गर्ल्स करके बात करती हूँ। मेरी आदत है। मैं कभी समझती नहीं हूँ अपने आप को भी मैं बड़ी हूँ, या ये बड़ा है या वो बड़ा। मेरे लिए सब गर्ल्स हैं। जो योगा कर रही हैं वो गर्ल्स हैं। गर्ल्स मीन जो यंग है, जो सारी एक्सरसाइज कर रही है वो यंग ही है, तभी तो कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आप यंग रहना चाहते हो तो योग से जुड़े रहो। घर की छोटी मोटी कई बार मजबूरी हो जाते हैं, नहीं आ पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से आपको महिला दिवस की लाख लाख विदाई। तो बोले टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे आप सुबह की क्लास ले रहे हो तो सुबह आपको पहले थोड़े आसन वार्म अप करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप सोते हो ना तो आपकी जो बॉडी है थोड़ी अकड़ जाती है, तो वो फिर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम हो जाती है। तो एनर्जी को थोड़ा वार्म अप करने के लिए थोड़ी खड़े होने वाली एक्सरसाइज कर लें। पर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पहले आसन करें, प्राणायाम बाद में करें।
पर जब आपने प्राणायाम स्टार्ट कर लिए तो आप प्राणायाम को पूरा करो, ये बात ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक प्राणायाम कर लिया, बीच में आसन कर ले, बीच में प्राणायाम कर लिया, बीच में, वो लय नहीं फिर बनती। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जब आप कमर सीधी करके बैठ गए तो प्राणायाम इसी सेंस में होंगे। जैसे अब यहाँ पे रेडियो की तरंगें आ रही होंगी, टेलीविज़न की भी तरंगें आ रही हैं, पर वो चलेंगी कैसे, हम देखेंगे कैसे? वो यंत्र लगाएंगे, वैसा टावर लगाएंगे, फिर हम उसको देख पाते हैं, ऐसे हम देख नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, अगर इसने नेटवर्क पकड़ना है ना, ऊंची उड़ान भरनी है, तो आपने कमर को सीधे करना है, अपना अलाइनमेंट जो है आपने चेक करना है, फिर आप प्राणायाम करेंगे। तो आसन वो भी है, जिस आसन में बैठी है ये भी आसन ही है। इस आसन में बैठ के आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हो, बीच में आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। पर जो इनका क्वेश्चन था कि पहले क्या करें और बाद में, बस ये ज़रूरी है कि आसन आप पीछे भी आगे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पहले भी कर सकते हैं, एंड में भी। पर प्राणायाम का खास करके ध्यान रखें, जो आपका सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे पहले भास्त्रिका, फिर आपकी कपालभाति, फिर बाह्य अग्निसार, उज्जाई, फिर उसके बाद आपका अनुलोम विलोम, उसके बाद आपका भ्रामरी उद्गीत। तो ऐसे सीक्वेंस में जो क्रिया है ऐसे ही आप करें। अगर अनुलोम विलोम जो आप बीमार हैं तो आप करना चाहते हो, दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। पर कपालभाति में आपकी जो स्पाइन है सीधी करके नहीं बैठेंगे, ऐसे सीधे नहीं बैठेंगे, तो फिर वो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसमें पेट भी आपका कम से कम 4 घंटे पहले खाली होना चाहिए। तो अभी जो मैंने एक एक्सरसाइज आपको बताई, वो एक्सरसाइज भी आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो ब्रीदिंग है वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। और ब्रीदिंग में और भास्त्रिका में अंतर है, हम इसको एक नहीं समझ सकते। जो भास्त्रिका है वो आपका डायाफ्राम तक श्वास जाता है, हम जोर से श्वास को भरते हैं और जोर से श्वास को बाहर निकालते हैं, वो है भास्त्रिका। जो डीप ब्रीदिंग है वो आपका श्वास लंबा जाता है, नाभि तक जाता है, और नाभि से पोलाइटली हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो डीप ब्रीदिंग कर ले। जिनको ये 2 दिक्कतें नहीं है वो अपना भास्त्रिका करे और फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर ले। और स्ट्रेचिंग की और एक बात मैं बता दूं, जब आप सुबह उठते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, उस वक्त जैसे हम ताड़ासन करते हैं ना, ऐसी स्थिति में आके एक बार अपने पूरी बॉडी कैसे स्ट्रेच कर लिया करो। और जिनको ज़्यादा ऐसा लगता है पेट फूला या गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बदहजमी की प्रॉब्लम है, वो उठते बेड पे लेटे आप पवन मुक्तासन कर लें। ये 2 चीज़ें डेली कर लो। जैसे हम कभी भी डॉगी को उठाते हैं ना, अगर उठाएं तो बिल्कुल अकड़ के ऐसे रिलैक्स होके फिर चलता है, हम लोग उठ के ऐसे दौड़ने लग जाते हैं। इसलिए पहले बॉडी को प्रिपेयर करो, एक बार थोड़े हाथों को मसल के आइज़ के ऊपर लगा के फिर अपने आप बॉडी को देखो, और फिर ये आगे की 2 प्रक्रिया स्टार्ट कर लो सुबह। इससे आपके जो स्टमक है ना, मतलब जो पेट भी बढ़ा हुआ है, ये भी कम हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल पेट आपका खाली है। एक बार आप यूरिन पास करो और ये प्रक्रिया सुबह कर लो। अगर किसी को नींद नहीं आ रही, रात को आप लेट गए या किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए, तो आप ऐसा करो, लेफ़्ट साइड करवट ले लो। या खाना हजम नहीं हुआ, आपको जल्दी सोना पड़ रहा है, तो लेफ़्ट साइड करवट लेके लेट जाओ। 8 श्वास लेने, उसमें लंबे श्वास भरे छोड़े। अब फिर सीधे हो जाओ, फिर उसका डबल कर दो 16। फिर उसका दूसरी साइड राइट साइड चले जाओ, वो वहाँ आपने बत्ती करने हैं, पर बत्ती करे नहीं जाएंगे, उससे पहले आप सो जाएंगे और आपका खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा, आपको नींद भी बहुत सुंदर आएगी। 16 लेट बिल्कुल सीधे लेट के जैसे हम बेड पे लेटते हैं। हाँ, अगर दिन में भी कभी ऐसा आपको फील हो, हैवीनेस फील हो रहा है, तो ये प्रक्रिया को आप दिन में भी कर सकते हैं। तो रात कर खासकर तो ज़रूर करें ये 2, वो सुबह करना है स्ट्रेचिंग और पवन मुक्तासन, और रात को आपने ये वाली प्रक्रिया ब्रीदिंग आपने करनी है। क्या रेशो है इसका?
8 16 32। ठीक है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कई बार होता है किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जहाँ ऐसा हो भी जैसे 9 बजे सोने की आदत है तो 1-1.5 घंटा लेट हो गए तब भी नींद हो जाती है। जहाँ कोई थॉट ऐसा आ जाता है माइंड में तब भी नींद कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। पर वैसे योग करने वालों को ये दिक्कत कम ही आती है, बहुत रेयर होती है। पहले मेरा ही आदत थी कि अगर कोई शोर आ रहा है ना तो मेरे को नींद नहीं आती थी। अब अगर बच्चे टीवी भी लगा के बैठे हैं, लाइट भी ऑन है, पढ़ रहे हैं, तो भी मुझे नींद आ जाती है। हम सो जाते हैं जब हमने सोना। योग से ये बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू सो मच साਰਿਆਂ ਦਾ। जी 2-3 घंटे फ्रूट भी नहीं खा सकते पहले नहीं, फ्रूट भी नहीं, लिक्विड आप पानी वगैरह कुछ लेना चाहें तो ले लें। फ्रूट भी 3 घंटे पहले ले लें तो अच्छा है। फ्रूट भी ना ही लें क्योंकि बिल्कुल पेट जितना खाली होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे हम एरोबिक्स करते हैं ना, एरोबिक्स करते हुए कितनी बॉडी हीटिंग हो जाती है, ऐसे वाली हीट हमारे पेट में आती है जब हम कपालभाति करते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उतनी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगती है पेट में। तो इसलिए पेट जो है 4 घंटे पहले खाली होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर सॉलिड पहले से खाया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने अनुलोम विलोम बताया वो आप कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है भी किसी बार आप खाना लेट खाया तो आप ये सोचो मैं क्लास में नहीं जाती, यहाँ आओ बस कपालभाति और बाही अग्निसार नहीं करना, बाकी क्रिया आप करो। 2 घंटे के बाद बाकी क्रिया हम नॉर्मल कर सकते हैं। जो प्रोसेस आपके मन में चल गया ना, जैसे आप घर से चले तो वो जो प्रोसेसिंग आपके मन में चल रही है ना उसका भी लाभ मिलता है आपको। जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं तो मन पहले से श्रद्धा से भर जाता है जब जाते हैं, है ना। तो वो जो थॉट है आपका अभी मैं क्लास में जा रही हूँ, वो थॉट भी आपको बहुत लाभ देता है। और बाकी पॉजिटिविटी का बहुत अंतर है। मतलब जो यहाँ की पॉजिटिविटी है, जो थॉट प्रोसेस हमारे शरीर में चल रहा है वो ऑरा बनता है। तो उस ऑरे से वो दूसरे जो हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर नेगेटिव बंदे के साथ कई बार ऐसा होता है कि भी कोई हमारा रिश्तेदार है जहाँ आस पड़ोस है, हम उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते। दिल करता है यहाँ से उठ के चली जाऊँ या ये बंदा चला जाए, क्योंकि जो उनका ऑरा है वो हमारे साथ मैच नहीं कर रहा। तो वो जब आपस में ये चलता है मैं पॉजिटिव हूँ या मेरे थॉट प्रोसेस अच्छा चल रहा है, तो वो कई बार डिस्टर्बेंस होती है तो हम उससे लेफ्ट हो जाते हैं। तो जहाँ ऐसा माहौल है कि सबका ऑरा जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल एक जैसा है, सिमिलैरिटी है, तो जैसे आप लोग सारे एक जैसे सोच वाले मिलते हैं तो नेचुरली वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮੋਟਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਮਰ ਦੀ। ਕਮਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੁਜੰਗ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੰਡੂਕ ਆਸਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਸਣ, ਵਕਰ ਆਸਣ, अर्ध संध्यासन करते नहीं करते? ओके वक्र आसन, बीपी आसन, बीपी मतलब बीपी हाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ, ਉਹਦੇ ਲਈ अनुलोम विलोम ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਓਮ ਉਦਗੀਤ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਓਵਰੀ ਸਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਇਡ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰੋ ਪਰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਫੇਸ ਲਈ ਆ, ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਆਸਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਨ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ,
ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੀਰਸ਼ ਆਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ आसन दे भी वही लाभ है। ਪਰਵਤ ਆਸਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ नीचे हाँ, पर्वत आसन भी सेम और ये दोनों एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले प्रवीण दीदी का थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दिया है। वेलकम जी, वेलकम जी। मुझे ना आर्थराइटिस की दिक्कत रहती थी, ये ना मेरे हाथ ऐसे फोल्ड भी नहीं होते थे, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती थी मुझे। तो मेरा चंडीगढ़ की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उन्होंने भी यही ट्रीटमेंट तो चलो कर रही थी, तो यही सजेस्ट किया कि योगा भी आप साथ साथ करो, एक्सरसाइज करोगे तभी ठीक होगे। तो मैंने मन बनाया, पता चला कि प्रवीण दीदी करा रहे हैं, द ग्रेट प्रवीण दीदी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया।